Hello student, how are you all? So this side Priyanka Khanna, your biology educator. तो बेटा जैसे हमने आपसे बोला था कि हेरिडिटरी वाले चैप्टर के बाद हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के लेके आएंगे. सो आई एम हियर कि आप एनसीईआरटी के हेरिडिटरी के जितने क्वेश्चंस हैं आप उन्हें देखेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिए. कैसे आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस को. आज आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए. रीजन बीइंग कि आप बोर्ड्स में इन आंसर्स को कैसे नोट डाउन करेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको कैसे उन आंसर्स को लिखना है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ ट्रेट ए, अगर कोई ट्रेट ए है, फर्स्ट आंसर की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करता है 10% ऑफ द पॉपुलेशन में. ठीक है, एंड ट्रेट बी जो एग्जिस्ट करता है 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन में, तो कौन सा लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, कौन सा अराइज होगा अर्ली, कौन सा तेजी से आगे अराइज होगा, है ना. पहले कौन अराइज होगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा परसेंटेज है वो अराइज होगा. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज आंसर बी. इजी सा है क्वेश्चन ये, है ना. आपको ये लिखना है कि जो हायर परसेंटेज है वो अराइज करेगा. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन. अगर ये आपको क्लियर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो आपके एनसीईआरटी में है ना क्वेश्चंस, आप उनको देखिएगा कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल. कैसे स्पीशीज में वेरिएशन उसके सर्वाइवल को प्रमोट करती है. हमने अभी आपको अपने टॉपिक्स में ये बातें समझाई कि वेरिएशन कैसे प्रमोट करती है सर्वाइवल को, क्योंकि वेरिएशन करती है ब्रिंग अडैप्टेबिलिटी. बिकॉज वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन होती है जो कि एक डिमांडिंग है, दैट इज ये प्रमोट करती है सर्वाइवेबिलिटी को प्रमोट करती है. ठीक है, ये एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को लेके आती है, मतलब न्यू फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म को लाती है, न्यू फीचर वाले ऑर्गेनिज्म को लाती है. एंड यही वेरिएशन है जो इवोल्यूशन का कारण बनती है. इवोल्यूशन नहीं होगा तो कैसे रहोगे आप लोग, है ना. And the most important, it is the basis of heredity. ये हेरिडिटी का एक बेस होती है. बात समझ में आई? हेरिडिटी का बेस होती है. सो सर्वाइवेबिलिटी का क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज कैसे सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है? सर्वाइवेबिलिटी को इसलिए बढ़ाता है बिकॉज 100% डीएनए की कॉपिंग होके जाना, डीएनए कॉपी हो रहा है. डीएनए के कॉपी होने के दौरान जब कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जाते हैं तो इट ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ वेरिएशन एज वेल इन स्पेशली ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं और उन दो ऑर्गेनिजम्स के साथ में होने पे दोनों के अपने फीचर्स जाते हैं एंड दैट ब्रिंग वेरिएशन. इसीलिए तो ए सेक्शन में बैक्टीरिया का कौन पापा कौन बच्चा पता नहीं चलता ना. सिमिलर एक ए सेक्सुअली हो रहा है वो सारा, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, बट हियर द टू पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व. ऑल्दो वेरिएशन वहां तब देखा जाता है जब उसमें एक्यूरेसी नहीं होती डीएनए कॉपिंग में. बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द मेजर फैक्टर that shows that variation is important for the adaptability, for the survivability. Clear? नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू मेंडल का एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ट्रेट में भी डोमिनेंट और ट्रेट में भी रिसेसिव. कैसे शो करेगा? याद कीजिए, अभी तो बताया कुछ देर पहले कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ट्रेट में भी डोमिनेंट और ट्रेट में भी रिसेसिव. तो कैसे शो करेगा? कैसे शो करेगा ये बात? कैसे शो करेगा कि डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा? तो भाई क्योंकि हमने यहाँ पे उसे क्रॉस करा दिया किसके साथ? प्योर कंट्रास्टिंग पेरेंट के साथ. ठीक है, जो कि किसमें है? कंट्रास्ट. बिल्कुल सेम वही चीज बना दीजिएगा जो हमने आपका बनाया था कि मेल एंड दीज आर द फीमेल, कैपिटल T, स्मॉल t,
ये हो गया आपका दिस एंड दिस, ठीक है, और इसको क्रॉस कराया तो बन गया आपका टॉल। तो ये बता रहा है कि शो दैट ट्रेट में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। हाउ टू, कैसे शो करेगा? तो ये पूरा बनाने के बाद जब इसमें जो F1 जनरेशन बनेगा, it contain both of the gene, that is a capital and small, but the capital is dominant over a recessive. This is actually a law of dominance and therefore it shows that dominant can be expressed. बात समझ में आई? यही आपको बनाना है। How do mental explain show that traits are inherited independently? कैसे होता है? इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा? पूरा का पूरा आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पूरी कहानी यहाँ पे लिखनी है कि कैसे असॉर्टेड हो जाता है। बना लीजिएगा पूरा वही सेम चीज। क्या बनाना है आपको? थर्ड सेकंड क्वेश्चन इसका, इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये दिखाना है राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, इनको पूरा क्रॉस करके दिखा दीजिएगा। फिर जब हमें पूरा जो हमने आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पार्ट बनाया था, सेम वही आपको बनाना है, सेम वही चार्ट को आपको फॉर्म करना है और उसमें जो कैरेक्टर्स दिखेंगे दैट शो दैट ईच कैरेक्टर आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड फ्रॉम ईच अदर। जो भी आ रहा है वो दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर राउंड और ग्रीन आ रहा है तो रिंकल्ड और येलो को उससे कोई मतलब नहीं है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आता है आपका अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद अ ब्लड ग्रुप ओ। कि ए मैन है, थर्ड क्वेश्चन का, ए मैन क्रॉस करता है ओ ब्लड ग्रुप की वुमेन के साथ में और उसका डॉटर है ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन जो उसकी बेटी है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। तो इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल विच ऑफ द ट्रेट ए और ओ इज डोमिनेंट? तो क्या आप बता सकते हैं कि ए और ओ में से कौन डोमिनेंट है एंड वाई और वाई नॉट? ठीक है, तो कैसे हुआ, कौन डोमिनेंट है, ये कैसे पता चलेगा? इनको जब आप क्रॉस कराएंगे देन हाउ इट कैन बी शो कि दैट हु इज डोमिनेंट, कौन है कौन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। इसमें दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर हमने यहाँ पे लिया आई ए एंड दिस इज आई नॉट, ठीक है, दो फीचर्स होंगे आई ए और आई नॉट, ये दो फीचर्स के साथ ये क्रॉस करेगा। तो अगर ए डोमिनेंट होगा तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस क्या बनेगा, इसका आंसर करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? चलिए, पहले हमने सपोज कर दिया कि ए इज डोमिनेंट, तो हमने आई ए और क्रॉस कर दिया आई नॉट के साथ, तो क्या बनेगा आई ए आई नॉट, ठीक है। आप इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको आई ए आई नॉट। इस केस में क्या बनेगा आपका ए ब्लड ग्रुप ए और ओ, यहाँ पे ये दोनों बना, ठीक है। 50% ऑफ द प्रोजनी विल हैव अ ए एंड 50% इज व्हाट? ओ। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले से जो बच्ची है उसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आई ए आई नॉट लेंगे और इसे हम क्रॉस करेंगे आई नॉट से, तो देखिए आई ए आई नॉट आई जीरो और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए दो जीनोटाइप होते हैं ए के पास। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के पास दो जीनोटाइप होते हैं, लेकिन जिस केस में डॉटर के पास ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है तो उस केस के लिए हमें ये वाला ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि दिस वन वी हैव टू ऑप्ट इन द केस कि जब डॉटर के ब्लड ग्रुप के लिए अगर ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आएगा ए, यानी कि ए और ओ का जो ब्लड ग्रुप का जो रेशियो होगा ए और ओ का वो कितना होगा? 50-50% चांसेस होगी, ठीक है। कितनी होगी? दैट इज अ 50% चांसेस होगा किसका? ए और ओ, दैट इज दोनों की किसकी चांसेस होगी? 50-50% चांसेस होगी, ठीक है। तो ये बताना इनसफिशिएंट है कि कौन डोमिनेंट होगा, दोनों की चांसेस क्या होगी? 50-50% डोमिनेंट की चांसेस होगी, ठीक है। ये आप इसको बना के दिखाएंगे। नाउ हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड इन अ ह्यूमन बीइंग? किसी ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिटरमिन्ड होता है किसी भी बच्चे का? बना दीजिए, ये तो अभी बताया आपको। सेक्स कैसे डिटरमिन्ड होता है? सेक्स कैसे डिटरमिन्ड होता है आप बना दीजिए कि फीमेल के पास भाई XX होता है,
ठीक है, एंड मेल के पास होता है XY, लेकिन जब इनमें क्रॉस होगा, इनके जाइगोट बनेगा, तो XX, XY, XX, XY, तो 50% चांसेस होगा कि मेल बनेगा और 50% चांसेस होगा कि फीमेल बनेगा। ऐसे डिटरमिन किया जाएगा, जिसमें जो एक्चुअल क्रोमोसोम जो डिटरमिन करता है वो कौन होगा, Y, जो हमने आपको बताया है, सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, हाँ दिस इज ओवर, दिस क्वेश्चन इज गेट ओवर। नेक्स्ट आता है मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड कैसे डिटरमिन्ड होती है। चाइल्ड की जो मेलनेस है, मेल है, वो कैसे डिटरमिन्ड होती है, Y क्रोमोसोम अगर जाइगोट होगा तो मेलनेस एक्चुअली सेक्स को डिटरमिन करने के लिए स्पेशली वहां पे मेल की बात की जाए तो मेल के लिए दिस Y क्रोमोसोम वहां पे काम करेगा। XX तो कॉमन है, जो हमने आपको बताया था कि एक्चुअल सेक्स डिटरमिन करने के लिए ऊपर से उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए मेल के बारे में, तो वो Y क्रोमोसोम ही करता है। ठीक है, दूसरा होता है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 1 होता है ना, एक ही तो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, दैट इज अ 1। नेक्स्ट आता है 2 वर्जन ऑफ अ ट्रेट व्हिच हैव ब्रॉट इन मेल एंड फीमेल गैमेट सिचुएटेड ऑन, कि जो 2 वर्जन्स कैरेक्टर्स के होते हैं ब्रॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गैमेट, वो कहाँ पे होते हैं, ये दोनों ही आपके कॉपी होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। मेंडल का लॉ कब अप्लाई किया जाता है, कब किया जाता है कि फर्स्ट पेयर इज डिपेंडेंट हो, नो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, कैरेक्टर्स लिंक्ड हो, मोनो हैबिट शो करेगा 2 टाइप का इंडिविजुअल, नो, जबकि पेरेंट्स क्या होने चाहिए, प्योर ब्रीड होने चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे हम इसको हेटेरोजाइगस लेंगे तो हमें वहां पे मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू ऑब्टेन अ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F2 को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, F1 वाले जो प्लांट है F1 को हमें सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लावर्स को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा, F1 की जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आएगा मेन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस क्या था, मेंडल के सक्सेस के पीछे का मेन रीजन क्या था कि प्रो ब्रीडिंग थी, वो लिंकेज आपके में नहीं है, लिंकेज की प्रॉब्लम पे नहीं आया था, हर एक कैरेक्टर को उसने सेपरेटली कंसीडर किया था, यानी कि सारी बातें इनमें सही है, उसकी सक्सेस के पीछे का कारण सारा ही कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एलील्स। एलील्स होते हैं जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि क्या हो गया, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उसके ऑल्टरनेट फॉर्म को हम एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल पी प्लांट को अगर हम क्रॉस कराते हैं शॉर्ट से तो टॉल प्लांट ही सब मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग था, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सारे के सारे आपने जब क्रॉस कराया तो सारे के सारे आपको टॉल मिले, क्योंकि टी क्या है, कैपिटल यानी टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है द फिजिकल मैनिफेस्टेशन, किसी को ओवरलुक, लुक से फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या कहलाता है, दैट इज द फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल रिजल्ट अ रेशियो, जैसी बात करिए क्या बताया था, ये किसका क्रॉस था, ये डाया हाइब्रिड का क्रॉस था। ठीक है, फिनोटाइपिक क्रॉस। व्हाट डज द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड, देखिए टॉल प्लांट जिसके पास राउंड सीड है और शॉर्ट प्लांट, टॉल प्लांट राउंड सीड, शॉर्ट प्लांट रिंकल्ड सीड, तो उसकी प्रोजेनी कैसे मिलेगी, उसकी प्रोजेनी मिलेगी टॉल और क्या मिलेगी, दैट इज अ टी आर, यहाँ पे टी और स्मॉल डब्ल्यू। ओके, आप इसे आर ही ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, दैट इज टी स्मॉल टी आर स्मॉल टी, लेकिन जो एक्सप्रेस करेगा वो टॉलनेस एंड इसका क्या, राउंड, यानी कि जो आपके डोमिनेंट होंगे वो एक्सप्रेस कर जाएंगे, तो टॉल और राउंड सीड्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर 2 आइडेंटिकल जीन्स हैं, आइडेंटिकल एलील है, किसी के पास अगर आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है, तो इसे क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस। याद आया। नेक्स्ट आता है अगर स्पर्म 20 स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग के साथ,
तो सेक्स क्या होगा, मेल भी हो सकता है और फीमेल, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग था, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ट्रेट एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपके माता से भी आता है, पिताजी से भी आता है। तो मैटरनल इज अ मदर साइड, पैटर्नल इज अ आपके पिता यानी कि फ्रॉम अ फादर साइड, तो दोनों से आता है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। मेंडल वाज लकी इन द चॉइस ऑफ द मटेरियल अमंग द फॉलोइंग व्हिच कंट्रीब्यूट टू हिज सक्सेस। उसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे क्या करता था, दैट इज कंसिडर ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। A yellow and round pea plant has genotype this and this। तो गैमीट क्या होंगे, अगर किसी के पास येलो और राउंड सीड है, ठीक है, जीनोटाइप में दिस एंड दिस, तो उसके गैमीट्स प्रोड्यूस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, कितने कितने गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, YR, ठीक है, दिस और ये सारे कंट्रास्टिंग में ही होंगे, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, 4 गैमीट्स विल बी ऑब्टेन्ड। सेग्रीगेशन हुआ 4 गैमीट। T for tallness, T small t for dampness, capital T tallness, small t dampness, ठीक है, ये dampness को बताएगा, ये tallness को बताएगा। तो what should be the genotype of a tall according to the Mendel? तो देखिए obviously बात है, या तो वो homozygous होगा dominant, या फिर क्या होगा heterozygous होगा। तो capital है ना, या तो ये होगा या फिर ये, तो इसके ऊपर भी tallness dominant होगा और ये तो आपका tall है ही, ठीक। F2 जनरेट फिनोटाइप स्टडीड बाय मेंडल, क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आप कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने पे फिनोटाइप क्या बनेगा, फिनोटाइप क्या बनेगा, याद करो F2 जनरेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो F1 निकाला, उस F1 के बाद उसे सेल्फ क्रॉस किया और फिनोटाइप क्या आया था, 3 टॉल और 1 डार्क, ठीक। फिर आता है ह्यूमन के पास बी जीन, बी गिव्स ब्राउन आइज, बी जीन है जो ब्राउन आइज देता है, ठीक है, एंड जीन बी है जो नीली आंखें देता है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आईज ऑफ द पर्सन, तो आईज क्या होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, एंड कैपिटल वी का क्या होगा, इसका क्या होगा, दैट इज ब्राउन, और इसका भी क्या होगा, दैट इज डोमिनेंट ओवर दिस, अगेन ब्राउन, है ना। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट नो, सो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गए, सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो गए, इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक बार अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया और अगर एक बार ढंग से वीडियो देख लिया तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, उसको ढंग से अच्छे से देखिए। डेफिनेशंस तो आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो समझ में बात आ गई तो उसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बट आज आप सारे बहुत अभी छोटे बच्चे हैं, तो उस केस में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि कभी भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करिए। Whenever you write your answer, please start writing your answer with use of some technical or a biological words. आज आपको लगता है कि हम अपने आप से बना लेंगे, अपने आप से नहीं बना सकते until unless आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस ना हो। So this is about a biology, not about the English, but still you have to make your sentence very proper. इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो कॉन्सेप्ट के लिए हमने आपको अच्छे से एक वीडियो समझा दिया गया है, उस वीडियो में आप सारी चीज़ें देखिए एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि बायोलॉजी में जब भी कोई आंसर्स लिखिए तो उसको बुलेट्स में लिखिए। डोंट राइट इन अ पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बुलेट्स में लिखने हैं। जहाँ डायग्राम नीडेड है वहाँ डायग्राम देना है। आज इस चैप्टर में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन हाँ रे डायग्राम से, यानी कि आप जब सेक्स डिटर्मिनेशन का कर रहे हो तो वैसे उसको प्रॉपर बना के कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अ हेरिडिटरी। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड स्टिल आपको कोई अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए एंड टेक केयर।